कबूतरा देवी के पास लाखों की जायदाद होने के बावजूद भी आज दूसरे के घर में रहने पे मजबूर हैं। ये कबूतरा देवी का घर है। केस मुकदमों में इन्होंने कम से कम 7 से 8 बीघे तक की खेती बेच डाली, लेकिन न्याय अब तक नहीं मिल पाया। अब कबूतरा देवी इसी तरह 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ से सड़क पे जाती हैं, सड़क से फिर कोर्ट कचहरी के चौखट तक जाती हैं। और इसी तरह इनका, माता जी ये बताइएगा, कितने दिन से आप केस मुकदमे लड़ रही हैं? 1986 से है। 2022 तक चला बा मुकदमा हाई कोर्ट लखनऊ 2022 तक चला बा। जौन की हाई कोर्ट में हमार 3 बीघा का मुकदमा ले जाए के पेंटिंग में रख दे हैं। 7 जज हम जीत के डिग्री जजमेंट पाए के 3 बीघा कब्जा पाई गई। 9 बिस्सा पुस्तैनी खेतौनी रहा, हमें आजा दादा खेत बनाए के घर बनाए के राहत रहें। वो 2001 में गिराए के हमार 11 पाका कराए के अपने नाम आबादी कराए ले हैं। राम अजोर कहू जिया राम उतराजी का नाम जिया राम बहु उतराजी। अच्छा, सभी लोगों ने आपकी जो जमीन थी उन अपने नाम पे करवा लिया। ये आबादी के नाम से हमारा 9 बिस्सा खेत हड़पा जा रहा है और 3 बीघा बैनामा के तौर पे रजिस्ट्री वो फर्जी बैनामा करा के हड़पा जा रहा था। ये कौन कर रहा है? राम अजोर मास्टर और श्याम बहादुर मास्टर, ग्राम गोसापुर का। ये जो घर है, ये मिट्टी का घर है, टूटा फूटा है। ये किसका है? किस में रह रहे? हमने सुना है कि ये दूसरे के घर में रहने पे मजबूर है। एक पड़ोसी पास का पड़ोसी था, उसने मदद दिया है, मेरी माता को यहाँ रखा है, और नहीं तो हमारा घर तो लूट लिया है सर। मैं गांव वालों से भी जब इस संबंध में बात किया कि इनकी परेशानी का क्या है, तो गांव वालों ने बताया कि इनके साथ जास्ती हो रही है। हाँ जी सर। लेकिन अधिकारी भी सुनते नहीं हैं, बस आ जाओ कल आओ। हाँ सर। एक जैसे कोर्ट पे तारीख पर तारीख दी जाती है, उसी तरह कबूतरा देवी को भी दिया जा रहा है। कबूतरा देवी की उम्र 80 के करीब जा रही है। कितनी है माता जी आपकी उम्र? 80 हुई साहिब। 80 के करीब उम्र जा रही है, लेकिन इस उम्र पे किसी की तरस नहीं आ रही है। और ये इसी तरह दौड़ रही है, कहने कि मेरे बाल सफ़ेद नहीं थे। जब से हम इस केस को देख रहे हैं, फर्जी तरीके से हमारी जो संपत्ति थी उसको हड़प ली गई, लेकिन आज इस कगार पे हैं कि अब जहर खाने को पैसे तक नहीं है हमारे पास। जहर खाने को पैसे तक नहीं, ये घर की स्थिति है इनकी। इसी में कबूतरा देवी घर इसी में रहती भी हैं। इसी में जो बोरी उरी गया, बस इनकी आँखों का जो आँखों में आंसू था ना, वो भी अब सूख गया है पूरी तरह, क्योंकि इतना धूप में दौड़ चुकी हैं ये। ठंडी गर्मी बरसात हर तारीख पे जाती हैं आप? हाँ, हर तारीख साहिब, चाहे बरसा चाहे गरजे चाहे घाम चाहे शीत, हमको जाना है। लोग बताते हैं कि आप पैदल ही यहाँ से वहाँ तक का सफ़र तय करती हैं। जाए साहिब, गाड़ी घोड़ा कुछ न साहिब, पैदल जाए थी और कचहरी तक चली जाती हैं। कचहरी तक ले साहिब। बिना खाए साहब मुकदमा पहले भी करत है। और मिला कुछ नहीं आपको? न्यायालय का दरवाजा वही 3 बीघा हमारे हाथ आया है सर, उसी में हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, उसी से लड़ रहे हैं सर। लेकिन खेत ये घर हमारा हड़पा जा रहा है। खेतौनी में इनका अब नहीं चल रहा है, खारिज हो गए हैं, तो इसलिए हमारा घर हड़प कर आबाद कर रहे हैं। आबादी दिखाकर? हाँ, आबादी दिखाकर सर। खेतौनी में देखिए हमारा गाटा संख्या 204 है। ये नीमर के नाम से खेतौनी भी बनी है। यहाँ देखिए नीमर 40 नंबर पे नीमर बैठे हैं। 204 ये हमारा नक्शा है। हमारे पास सब सबूत है सर। अच्छा, आपने कहा कि नीम का पेड़ वहाँ से काट लिया गया, तो नीम के पेड़ पे तो वो कहने कि ज़मीन हमारे नाम पे है। नहीं सर, वो पुश्तैनी ज़मीन था, वो जब पेड़ था, और वो मुकदमे के दौरान में रोका गया था 1986 से। क्या उसमें अभी भी मुकदमा चल रहा है? हाँ जी सर, न्यायालय में चल रहा है। उसके बावजूद भी इन्होंने उस पर हाँ, आरी चलवा दी? हाँ जी सर, ये विचाराधीन मुकदमा चल रहा है। 4 दफ़ा ये कटवाने का कोशिश किया, थाने से रुकवाया गया है। थानेदार इसको रोके थे कि जब तक ये विचाराधीन मुकदमा चलता रहेगा तब तक कोई इसमें न कुछ बनाना और न पेड़ काटना। मुकदमा चलने के बावजूद ये पेड़ काट लिए। रात को दिन को
रात रात को छा लेते हैं। गांव के लोग कहते हैं अगर इनके समर्थन पे उतरते हैं तो लोग मारपीट पे उतर जाते हैं। जी, अपने दम्बगई के बल से जो है किसी को आगे आने से रोकते हैं और उसको डरवाते धमकाते हैं कि अगर कोई उसका साथ देता है तो उसको जान से हम। अच्छा, लेकिन ग्रामीणों में जो लोगों ने बयान दिया है उन्होंने कहा कबूतरा देवी के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। गांव वाले साहब वो तो झूठ फुर बयान हमेशा देते रहा थे। हैं गांव वाले जवन हैं जई हैं झूठ फुर बयान उल्टा सीधा अपन तैबे करें, लेकिन हमारे मुँह पे केहू लाग का हवा में, हाँ हमारे मुंह पे आकर के कहें। कुछ लोगों ने कैमरे पे भी कहा है। अच्छा तो ठीक है, कैमरे पे कहा हो तो आएगा सामने ही। उन्होंने कहा है कि इनको काफ़ी दिनों से, और वो कह रही हैं 1986 से हम इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जब हमारी डिग्री होती है तो ये फिर से अपील कर देते हैं कोर्ट में, और जिसके कारण वो चाह रहे हैं कि हमारी मौत हो जाए, उसके बाद ये सारी संपत्ति अपने नाम करवाएं। नहीं साहब, ऐसा नहीं है कि जैसे जब जो यहाँ से हारेगा तो अगले उसके ऊपर अपील करेगा कि नहीं करेगा। जैसे ये तहसीलदार के यहाँ से हारी तो गई एसडीएम के यहाँ अपील की हैं, तो इसे जब हम भी हारेंगे तो उससे ऊपर जाएंगे ही। हाँ, और एक चीज़ और है कि 2 बीघा 16 बिस्सा हमारा ही विवाद है ज़मीन का, 2 बीघे 16 बिस्सा है, और वो 2005 से नहीं 1900, हाँ 2005 या 6 से जो है वो ज़मीन कुर्क है। ज़मीन जो है ऑलरेडी कुर्क है, 145-46 में वो ज़मीन पड़ती थी। ये लोग जबरन कब्जा करने लगे तो हम हाई कोर्ट से गए, स्टे लेके आए। हाई कोर्ट के स्टे के बाद भी इन लोगों ने ज़मीन को कब्जा कर लिया। राम बहादुर, अमर बहादुर कबूतरा, जय किशन, ये लोग जा कर के ज़मीन को कब्जा कर लिए। उस पर जो मुकदमे विचाराधीन, उससे क्या उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये ज़बरदस्ती जोत बो रही हैं उस ज़मीन को, लेकिन हम वहाँ कानूनी प्रक्रिया से हम आ रहे हैं, तो हम इसमें भी कहते हैं कि आप भी कानूनी प्रक्रिया से आइए। वहाँ आप वो जोत रही हैं तो हम चलिए वहीं काटिए, तो झगड़ा होगा ना। तो जैसे यहाँ पेड़ जो है जब हमारा है, हमारे नाम है, तो हम नहीं काटेंगे, कौन काटेगा। ये था ना कि जैसे जब वन विभाग से इस ज़मीन के बारे में पूछा गया तो कहने ज़मीन के बारे में मुझे नहीं पता है, अगर न्यायालय में विचाराधीन भी है तो भी ये गलत था, अगर कट गया तो गलत है, क्योंकि स्टे होना और ना होना वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो बिल्कुल नहीं पेड़ पे आरी लग सकती है। ये सब सारी बातें कही। नहीं साहब, जैसे उसमें अगर स्टे लिखा होता तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन वो जान माल का हमेशा खतरा बना। बिल्कुल अधिकारियों ने कहा कि इस बात की जानकारी हमें नहीं थी, नहीं तो हम परमिशन नहीं देते। वो जान माल का साहब खतरा बना हुआ था। हमारे परिवार, कई बच्चे उसी में दब जाते, मर जाते, उसका जिम्मेदार कौन होता। जी बिल्कुल। स्टे होता तो हम नहीं काटते, लेकिन स्टे तो है नहीं, हम तो अपना काम करेंगे ही। जैसे खेत की ज़मीन है 2 बीघा 16 बिस्सा, वहाँ वो भी विवादित है, इनके नाम वहाँ तो हम नहीं जाते हैं, ठीक। और जब इनके नाम यहाँ नहीं है तो यहाँ विवाद क्यों पैदा कर रही हैं। हम जैसे कुछ कर रहे हैं तो विवाद क्यों पैदा कर रही हैं, वहाँ तो हम भी विवाद पैदा कर सकते हैं। विवाद काहन कर रही है, मेरे पिता की जमीन है। जैसे नहीं, जैसे तोहरे पिता का है, सुन ले एक मिनट। ये महिला जो ये बुजुर्ग हैं, ये काफ़ी दिनों से अधिकारियों के चौखट तक रही हैं। कल जब हमारी नज़र पड़ी इन पर तो मैंने पूछा इनसे, तो इन्होंने सारा प्रकरण बताया कि भाई, तो मैंने फॉरेस्टर के पास फ़ोन किया, फॉरेस्टर से मैंने पूछा तो कह रहे मुझे ये नहीं पता है कि वो ज़मीन विवादित है। अगर विवादित है, अगर कटा है तो गलत तरीके से कटा है भाई, क्योंकि जब न्यायालय में मामला विचाराधीन होता है तो उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे आप हो। देखिए पत्रकार महोदय, एक बात हमारी और सुन लीजिए। आपको भी ये पता होना चाहिए कि अगर